जम्मू के अलग राज्य बनने को लेकर क्या है ताजा खबर और बर्फबारी से कहां-कहां बढ़ गई लोगों की परेशानी, बिजली के मुद्दे पर सड़कों पर आए कहां के लोग, ये तमाम खबरें आपको हम दिखाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी सभी गाड़ियों के लिए ये हाईवे बंद रहा। हाईवे पर मरम्मत का काम लगातार जारी रहा। वहीं अफसरान ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो अपनी यात्रा टाल दें और जब तक सड़क को आधिकारिक तौर पर सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता तब तक हाईवे पर जाने से बचें। मुसाफिरों को यह भी सलाह दी गई है कि वो सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें और सिर्फ अफसरान के जो आधिकारिक चैनल हैं उनसे मिली वेरीफाइड अपडेट पर ही भरोसा करें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है और इस बीच ट्रेन का सफर यानी ट्रेन यातायात भी चल रही है। तस्वीरें बडगाम की हैं, जहां बनिहाल बारामूला पैसेंजर ट्रेन बर्फ की चादर से ढके इलाकों से गुजर रही है। इस पुरकैफ और दिलफरेब नजारे को देखकर वाकई लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया है। ट्रेन में सवार हर मुसाफिर का चेहरा खिला नजर आया। आप देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीर लग रही है जब बर्फ की वादियों से पटी इस वादी में ट्रेन जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आप भी इस खूबसूरत नजारे को देखकर वाकई खुश हो रहे होंगे। जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के उस बयान का इस्तकबाल किया है जिसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने के विचार को खारिज कर दिया था। डिप्टी सीएम ने बीजेपी हाईकमांड से कुछ ऐसे एमएलएज के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी अपील की है जो अलग जम्मू राज्य बनाने की वकालत कर रहे हैं। सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। देखिए, हमने कोई नैरेटिव नहीं फैलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहाँ से नैरेटिव फैलाया? खैर शायद तरुण चुग साहब को आपने सही मैंने में बताया नहीं होगा। ये जम्मू को अलग से स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो कहीं बीजेपी के जो 2-3 सिलेक्टेड जो एमएलए थे उन्होंने बोला। ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के सारे एमएलए जो बीजेपी उन्होंने नहीं बोला। ये कुछ सिलेक्टेड लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को आज जम्मू का रहनुमा समझने लगे हैं। कोई ऐसी कमेटियां बन गई, पता नहीं क्या क्या नाम है कमेटियों के, वो कमेटियां बना के रोज़ कोई नवा शोशा और शगुफा छोड़ते हैं। और हम तो उस दिन से पहले दिन से ही कह रहे थे कि बीजेपी भी कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर का जो दिल्ली में बीजेपी है वो कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंटे, क्योंकि उन्होंने भी यही नारा दिया था कि जम्मू कश्मीर को एक रखना है और जम्मू कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारा ताज है। और आज जब कुछ चंद लोग जो आज जम्मू कश्मीर का बंटवारा करना चाहते हैं, जो लोग जम्मू, मैंने उसमें भी कहा तो और आज भी कहता हूँ, ये वो चंद लोग थे जो जिना माइंडसेट के हैं। वो चंद लोग थे जो जिना की 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, जो जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं। ये लोग डिक्सन प्लान की एजेंडे पे चल रहे हैं। ये वो लोग थे जो जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान वाला एक वो गलतफहमी जो पाकिस्तान ने 77 साल में पाल के रखी कि हम जम्मू कश्मीर को ख़त्म करेंगे, तबाह करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, ये लोग वो एजेंडा लेके चल पड़े थे। उधमपुर में अघोषित बिजली कटौती की मुखालफत करते हुए कांग्रेस ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मुजाहरे की अगुवाई कांग्रेस के जिला सदर सुमित बगोत्रा ने की। मुजाहिरीन ने शहर में बार बार और बिना बताए हो रही बिजली कटौती पर गुस्से का इजहार किया और बिजली कटौती से हो रही परेशानियों को बताया। प्रदर्शनकारियों ने पीडीडी को पर्याप्त बिजली सप्लाई करने की अपील की है। बडगाम के खान साहब इलाके में कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर अभी तक बर्फ हटाने का काम शुरू भी नहीं हो सका। हालांकि इंतजामिया की टीमें सड़क मार्गों से बर्फ हटाने के काम में जुटी हैं जो आसपास के इलाके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी सड़क हैं जहां पर अभी ये काम शुरू नहीं भी हो पाया है। लेकिन सभी इलाकों में बर्फ हटाने का काम सिलसिलेवार किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में इंतजामिया ने सभी सड़कों से बर्फ हटाने के समय लगने की बात कही है। इसमें उनका कहना है कि इसमें वक्त लग सकता है। सुनिए एसडीएम जहांगीर अहमद ने क्या कुछ कहा है। बडगाम को जो मेन रोड कनेक्ट करता है उसको कल ही आफ्टरनून में हमने थ्रो किया था। उसमें मॉर्निंग में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि बहुत सारे बड़े पेड़ जो है रोड पे गिरे हुए थे, उनको पहले काटने में फिर उनको साइड पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दुश्वारी आई, लेकिन आफ्टरनून में हमने पिकअप किया और इन सभी जो मेन जिसे सड़क कहते हैं उसको हमने कल ही थ्रो किया था और आज मॉर्निंग से ही हमने जो इंटीरियर के रोड्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 8 जेसीपीज इस वक्त काम कर रही हैं। 2 एक जगह पे जेसीपीज को इश्यू आ गया है, ब्लेड्स टूट चुकी हैं क्योंकि जो इंटीरियर के रोड्स हैं वहाँ पे 3 गुना ज़्यादा बर्फ मिलता है क्योंकि दोनों तरफ से रूफ टॉप्स का जो स्नो एक्यूमुलेशन हो गया है उसकी वजह से
काफ़ी टफ टास्क है। मैं मोटे तौर पे ये कहूँगा कि करीब करीब आज शाम तक हमने इस कोशिश में लगे हैं कि 80% तक का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। त्राल के नारिस्तान इलाके का जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चन्नी ने दौरा किया और बर्फबारी के बाद के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोकल लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। उन्होंने स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सड़कों से बर्फ हटाने और दीगर मसाइल को दूर करने के लिए वो इंतजामिया के अफसरान के राब्ते में है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने ये बर्फ़ का जो बहरान इधर जंगलों में आपने देखा मैक्सिमम जंगल की ओर ये बर्फ़ गिरी है, नीचे टाउन्स में नहीं गिरी है। और आस्ता आस्ता हर चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती है कि अगर ये बर्फ़ जो है ये नीचे अवंतीपुरा से ऊपर गिरी होती और इससे ज़्यादा गिरी होती तो एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पहले ही एक मीटिंग लेनी थी तमाम डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था उनसे मशीन वालों से। वो कहते थे कि हम लोगों को जनाब ये एरिया हमारा नहीं है, ये आरएनबी का, आरएनबी बोलती है ये म्यूनसिपलिटी का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को उनकी एक मीटिंग लेके, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट किसी एरिया में न जाने से गुरेज ना करे, वो जाए और जो किसी भी एरिया का ड्राइवर होगा उसको वहाँ भेज के डोज़र भेज के ट्रैक्टर भेज के और ये जो बर्फ़ है इसको दूर करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात नुकसान ये होता है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ गिरी हो, उस एरिया में कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पे बीमारदारी हो जाए, तो उनको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल। शोपियां जिले के कई इलाके अभी भी जिला हेडक्वार्टर से कटे हुए हैं। सड़कें ब्लॉक्ड हैं, ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है और लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, स्टूडेंट्स और बुजुर्गों को हो रही है। सवाल यह है कि सिस्टम कब ठीक होगा और लोगों को राहत कब मिलेगी। हमारे इस रास्ते को बार बार बंद होने का वाबस्ता रहता है, लेकिन आज जो मशीनरी आती है लेकिन पूरा वो बर्फ़ साफ भी नहीं करती है, बिल्कुल आती जाती रहती है लेकिन साफ़ नहीं करती है। यहाँ से आती है वहाँ से जाती है, लेकिन कोई रोड बिल्कुल सवख्ता नहीं रहती है। वैसे रोड क्लियर कि बेमार कहाँ से हस्पताल पे नक्स पे पेवन नुन या लोगों पेवन नुन झांझन पे या नक्स जड़स वड़स पे ये पूरा मुश्किल यपर अब आबुक की प्रॉब्लम आबस तहन कहें वनकस नीरान ब्रोट कहें गाँव वाले वतन नीरान और अमिक मुलाजिम को नई कहीं। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इलाके में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है, वहीं कई जगहों पर रोड कनेक्टिविटी ठप हो गई है। ऊपरी इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से कनेक्शन कट गया है। वहीं मैदानी इलाकों में बर्फ हटाने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जिससे सड़क मार्गों को खोलने पर काम जारी है। ये जो आरएनबी डिवीजन कुपवाड़ा है, हमने 85% रोड इस वक्त तक क्लियर किए हैं। अब हमें 15% रोड वो है जहाँ पे पब्लिक गाड़ियाँ थी। मैं आपकी चैनल के वसादत से लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो इनर लिंक्स है इन पे अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मत रखा करें, ताकि हमें ये दिक्कत हो रही है स्नो क्लियरेंस करने में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल भी मैंने यहाँ बादरगाम इनर लिंक्स में मशीन लाई है, तो इस वक्त भी हमें दोबारा आना पड़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हुई ताजा बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह चरम पर है। त्रिकुटा पर्वतों पर जमी बर्फ ने माता के भवन को स्वर्ग जैसा नजारा दे दिया है, जिसके चलते देश भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच माता के दर्शन को श्रद्धालु जीवन का यादगार लम्हा बता रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 5वें दिन एनडीएस आइस हॉकी रिंग में इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच आइस हॉकी सेमीफाइनल मैच में भारी भीड़ देखने को मिली और जो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए वे आइस हॉकी रिंग के गेट पर लगी बड़ी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठाते देखे गए। आईटीबीपी और आर्मी के बीच मैच में अक्सर सबसे ज्यादा भीड़ होती है।